नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में जानने के बारे में हर किसी की इच्छा होती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए जो ग्रहों की स्थिति निकल करके आ रही है वह बेहद ही दयनीय कही जा सकती है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं, यानी कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर आने वाला जो समय रहेगा वह पाकिस्तान के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो को यदि आप भारत से देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखें, पाकिस्तान से देख रहे हैं तो भी बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके मुल्क के बारे में इसमें हर एक चीज बड़ी स्पष्टता के साथ ग्रहों के गोचरीय आधार पर बताई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी ग्रहों और नक्षत्रों के चाल पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अपनी बात नहीं रखी गई है, इसलिए इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। दोस्तों, साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ वह फोर्सफुली बंटवारा हुआ था। धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था और मुस्लिम लोगों की कंट्री बना पाकिस्तान। और जब से पाकिस्तान मुल्क अलग हुआ है तब से वहां पर कुछ लोगों ने ही सत्ता पर राज किया, अपने आर्थिक लाभ को देखते हुए, ना कि देश की स्थिति को देखते हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दे, इमरान खान को षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया और अभी भी उनके साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है वह भी षड्यंत्र के तहत चल रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान के लिए कहा जा सकता है कि इस समय पाकिस्तान एक कठपुतली बन करके रखा गया है। आपको बताना चाहेंगे, इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटाने में कुछ लोगों के साथ पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बड़ा रोल कहा जा सकता है। अगर पाकिस्तान की कुंडली को देखा जाए तो वर्तमान समय में पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र ग्रह की दशा चल रही है और शुक्र ग्रह पाकिस्तान की कुंडली में धन का कारक ग्रह हो करके बैठा है, जिसकी वजह से वर्तमान समय में पाकिस्तान को वित्तीय सहायता के रूप में अमेरिका से कुछ धन की प्राप्ति हो रही है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कब तक आप दूसरों के सहारे पर चलते रहेंगे, अपने पैर को मजबूत कीजिए, फिर किसी के सहारे की आवश्यकता आपको ना पड़े। लेकिन अगर किया हो, आपके पैर ही ना हो तो जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति पाकिस्तान की भी हो सकती है। ग्रहों के गोचर स्थिति को देखेंगे तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को पंगु बना दिया जा सकता है। अगर वर्तमान के गोचर को देखा जाए तो शनिदेव मकर राशि में चल रहे हैं और पाकिस्तान की कुंडली में शनिदेव चौथे घर को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। जब शनिदेव मकर से कुंभ में गए थे और कुंभ से पुनः मकर में लौटे थे, तब इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया और वर्तमान समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके बारे में तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है। गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के लोगों को प्रधानमंत्री के पद पर पाकिस्तान बिठाता है। दोस्तों, अगर राजनीति सीखनी है तो आप इंग्लैंड से सीख सकते हैं। इंग्लैंड में यदि कोई व्यक्ति करप्शन कर देता है तो वह खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे देता है, क्योंकि इतना ज्यादा दबाव है इंग्लैंड में कि वहां पर कोई करप्ट आदमी राजनीति में नहीं बैठ सकता। अभी इंग्लैंड में ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया गया है। यह उसका एक जबरदस्त उदाहरण कहा जा सकता है कि इंग्लैंड में करप्शन की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति जिस प्रकार से निर्मित हो रही है तो वह बहुत ही खतरनाक कहा जा सकता है। अगर पाकिस्तान के युवा खड़े नहीं होंगे तो देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तान के युवाओं को राजनीति में आकर के अपने देश को संभालने की जरूरत है, क्योंकि करप्शन हद से ज्यादा बढ़ गया है। आपने YouTube में कई बड़े बड़े ज्योतिषियों के मुंह से यह सुना
होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें सत्यता आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगभग सभी के सभी स्थिति उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा में शनि देव का अंतर्दशा चल रहा है और चौथे भाव में ही शुक्र और शनि की युवती बनी हुई है। आपको बता दें, पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र मार्केश ग्रह बनते हैं और शनि जो होते हैं वह कर्म भाव और आय भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शुक्र की महादशा में ही इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया जिसके बारे में आपको मालूम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका की तरफ से जो वर्तमान समय में पाकिस्तान को सहायता प्रदान की जा रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है। अल्टीमेटली आप यह मान सकते हैं कि इस मुल्क की जो हालत होगी खास करके 2023 में वह बहुत ही ज्यादा दयनीय और खराब रहेगी। अगर पाकिस्तान की कुंडली में कुछ मजबूती नजर आती है तो वह सूर्य की महादशा में नजर आती है, जिसे आने में अभी लगभग 5 साल का समय बचा हुआ है। पाकिस्तान जब वापस चुनाव की तरफ आगे बढ़ेगा तो उस समय इमरान खान एक ऐसी मेजॉरिटी के साथ आएंगे कि पाकिस्तान का पूरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बड़े स्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें भ्रष्टाचार अपने आप में सर्वोत्तम शिखर पर है। वहाँ पर एक दूसरे का किल करके देश के बड़े बड़े पद पर बैठा जाता है। आप पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को ही ले लीजिए और ऐसे कई बड़े बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार का षड्यंत्र इमरान खान के खिलाफ भी हो सकता है। अगर इमरान खान इस षड्यंत्र से बच जाते हैं तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में इमरान खान पूरे 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसी मेजॉरिटी के साथ आएंगे। यह जो राजनीति है धर्म से जुड़ी राजनीति है, थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। अगर मुगल कालीन इतिहास को भी देखा जाए तो वहां पर एक दूसरे का गला काट करके आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोस्तों सनातन धर्म हमें कभी भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगर इमरान खान की कुंडली के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वर्तमान समय में गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और गुरुदेव बृहस्पति इनकी कुंडली में वक्री अवस्था में है और वक्री ग्रह के बारे में कहा जाता है कि यह अप्रत्याशित तरीके से अचानक उठा देता है और नीचे भी उसी हिसाब से गिरा देता है। वक्री गुरु ने इमरान खान को देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया तो उसी गुरु ने इमरान को उसी पद से हटा दिया। दोस्तों, अगर इमरान खान किसी षड्यंत्र के हादसे से बच जाते हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान मुल्क के लिए वह एक रिकॉर्ड तोड़ राजनेता बन करके उभरेंगे, लेकिन आप यह मान करके चलिए कि यह देश अपने अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।